तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री के असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या दिया है, y इज इक्वल टू √3 cos x प्लस में sin x दिया हुआ है। कह रहा है कि आप इस जो आपके पास ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन गिवन है, इसका आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट आप बताइए क्या होने वाला है ना। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, r बराबर √a² b² से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ a का काम क्या कर रहा है भाई, a का काम यहाँ √3 कर रहा है और b का काम आपका यहाँ 1 कर रहा है। तो जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो आपको मिल जाएगा 2। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। वे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो √2 cos x प्लस में 1/2 sin x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा फार्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है आपके पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/3 sin 60 cos x है ना, उसके बाद cos π/3 ये sin x। ठीक, नेक्स्ट हम लोग स्टेप करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कहा से साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है, π/3 प्लस एक्स मिल गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो साइन एक्स की रेंज होता है वो -1 से लेकर के +1 के बीच कहा जा रहा है। तो अपने को क्या बताना है, हाईएस्ट बताना है ना। ये इसका क्या है भाई, रेंज है भाई। -1 से साइन एक्स का जो भी ग्राफ होगा -1 से लेके +1 तक ही होल्ड करेगा, है ना। तो अपने पास अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं कि द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 हो जाएगा, दिस इज 2 आ जाएगा। अगर लोवेस्ट पूछता तो 2 × -1 कर देते तो -1 मिल जाता। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई tan थीटा की वैल्यू कितना, -3/4 कर आइए। कहाँ आपको बताना है भाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखना है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना चाह रहे हैं। भाई मैंने इसको थीटा कंसीडर किया, इस थीटा के हिसाब से -3 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट साइन थीटा जो होता है इन सेकेंड कोऑर्डिनेट में कैसा होता है भैया, पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो जब पॉजिटिव होता है तो भाई हमें यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा को क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, 3/5। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि साइन 13π/4 की वैल्यू बताओ। कह रहा है सेम वैल्यू बताओ। अच्छा ये बताओ कि साइन कैसा फंक्शन है, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है इसका, और पीरियड इसका कितना होता है भाई, 2π के बाद ये अपने ही ग्राफ को बार बार रिपीट करता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 2π और यहाँ पर हम लोग 5π/4 कर दें, 4 2 8 5 13। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही देगा, तो ये आ जाएगा साइन 5π/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो आई होप किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साइन a प्लस बी की जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, cos a माइनस बी इज इक्वल टू में √3/2। तो एक बार हम लोग इसको इक्वल करते हैं इसके,
और एक बार इसको इक्वल करते हैं इसके, है ना। तो भाई जब हम लोग साइन a प्लस बी इज इक्वल टू करेंगे √3/2, यहां से अपने को क्या मिलेगा भाई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री मिल जाएगी। इसको एक ले लेते हैं। अगेन जब हम लोग इसको cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, 30 डिग्री मिल जाएगी, है ना। हमें बताना है कि एक्यूट एंगल ए और बी कितना होगा, ये हमें डिफाइन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, और जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करने पर ये 2a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे ये 90 होगा, a की वैल्यू कितनी मिली, 45 डिग्री मिली। जब a मिल गया तो किसी एक में रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। जैसे हमने एक में रखा वैल्यू 45 डिग्री और प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50 डिग्री आ गई, है ना। तो a की वैल्यू कितनी मिली, 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी मिली, 50। तो दोनों कैसे हैं, एक्यूट हैं कि नहीं। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम हो। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए वाला आपका करेक्ट हो गया। किसी को डाउट तो नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस में जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो आप बताओ साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा। हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। भाई जैसे हमने इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो अपने को यहां से क्या रिजल्ट मिला भाई, ये स्क्वायरिंग होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो 1 प्लस इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, 0 मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 15/17 है, तो आप ये बताओ कॉस थीटा और टेन थीटा किसके बराबर होगा। तो भाई अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस हम लोग अप्लाई करना चाहे, एक राइट एंगल ले लेते हैं, ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस आपका 17 है, तो 17 का स्क्वायर में से हम लोग 15 का स्क्वायर माइनस करेंगे, है ना। तो सपोज करो कि भाई ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मेरे को ए बी निकालना है तो ए बी क्या होगा, √17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बाई पाइथागोरस, है ना। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये 289 माइनस 225 कितना बचा, 64, जो कि आ गया 8। ठीक है, तो ये वाला आपको 8 मिल गया। अब आप सिंपली, आपको क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 8/17 मिल गया। पूछ रहा भाई tan थीटा क्या होता, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो लो भाई दोनों वैल्यू मिल गई, है कि नहीं। तो कौन सा हो गया, 8/17 15/8। तो बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। चल हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर सी बराबर में साइन स्क्वायर में बी है। ठीक है, ये दिया है, कह रहा है देन ट्रायंगल एबीसी में ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल बनाएगा या फिर इक्विलेटरल होगा, आइसोस्केल्स होगा, या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ही साइड में। तो जैसे हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर सी, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर ए
प्लस में 2 cos स्क्वायर सी, इसको चेंज करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इधर शिफ्ट में कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल टू माइनस में 2 cos स्क्वायर बी। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या होगा यहाँ से, हम लोग कास के कौन कौन से फार्मूले जानते हैं, cos 2x बराबर, तो एक तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और tan में भी होता है बट अपने को ये वाला थर्ड वाले की जरूरत है। ये किसके बराबर हो गया भाई, ये cos 2x के बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2a आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2c आ जाएगा, और इधर इक्वल में क्या आ रहा है आपके पास माइनस में 2 cos स्क्वायर बी आ रहा है, यहाँ पर cos c प्लस cos d लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब a प्लस c आ जाएगा, है ना, इनटू में cos a माइनस c आ जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस 2 टाइम cos स्क्वायर b आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कर रहा है किसी ट्रायंगल में अपने को देखना है, किसी ट्रायंगल का रहा है, इन्हें ट्रायंगल एबीसी है, इन्हें ट्रायंगल एबीसी में आपके पास तीनों एंगल का सम कितना होता है भैया, 180 होता है कि नहीं, उसी का यहाँ यूज कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई a प्लस सी किसके बराबर होगा, तो अपन बोलोगे सर 180 माइनस सी के बराबर, है ना, तो अपन यहाँ पर कर लेते हैं 2 cos 180 माइनस का b इंटू में cos a माइनस सी इक्वल टू माइनस में 2 cos स्क्वायर b, तो ये cos 180 माइनस थीटा क्या देगा, माइनस में cos b देगा, और ये cos a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 cos स्क्वायर b। तो भाई एक माइनस 2 से तो माइनस 2 कैंसिल आउट, इसकी एक पावर से ये cos b कैंसिल आउट, है कि नहीं। तो एक तो रिजल्ट हम लोग यहां से यूज कर लेंगे, भाई a प्लस सी इज इक्वल टू ये वाला, है ना, और एक यहां से आपके पास क्या मिला cos a माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ मिला cos का b, तो a माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, b के, इसको सेकंड ले लेते हैं, है ना, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आपका b होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी है, और a माइनस सी इज इक्वल टू है b, ऐड करेंगे तो ये कटेगा, 2a इज इक्वल टू कितना होगा 180, है ना, तो a का कितना हो जाएगा, a जो होगा 98 का, तो क्या होगा, जैसे एक एंगल 90 हो गया, सो ट्रायंगल ABC कैसा हो गया, एक राइट एंगल हो गया। एक राइट एंगल बन गया, तो यही तो प्रूव करना था कि भाई एक राइट एंगल बनाया, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इन्हें ट्रायंगल एबीसी में ए दिया है आपको 30, बी की वैल्यू है 40, और सी की वैल्यू है कितना दे रखा है भैया, 50 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस की वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है भाई a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ करेंगे तो 30 प्लस 40 प्लस 50 बाई 2, तो ये हो जाएगा 42 बाई 2, मतलब 21 आ जाएगा स्मॉल एस की वैल्यू, है ना। और हम लोग जानते हैं, वी नो, फार्मूला जानते हैं किसका, साइन a बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी, है ना, जब a रहेगा तो बी सी आता है। ठीक, अब देखो आप सारी वैल्यू रख दो, s की वैल्यू 21 है, 21 में से आप किसको माइनस करोगे, b को, तो 40 माइनस कर दो,
फिर 21 में से 50 को माइनस कर दो। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर कितना वैल्यू आ जाएगी कि भाई साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 21 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। 7 इंटू यहाँ कितना आएगा 6 अपान में 40 इंटू 50। 7 2 जा 2 3 जा 3 5 जा, है ना। तो साइन a/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 1/5, इसको बाहर करोगे तो 1/√5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा रहा है कि आपके पास cos a अपान a है, cos b अपान b है ना, और cos कैपिटल C अपान स्मॉल c। तो कह रहा है कि ये बताओ कि ये ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, या फिर इसमें से नो कंक्लूजन, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए तो हम लोग जानते हैं वी नो, भाई साइन रूल के बारे में आप जानते हो। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि भाई साइन ए अपान ए होना चाहिए, साइन बी अपान बी होना चाहिए, और साइन सी अपान में सी होना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं जो दिया है, और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। फिर हमने यहां पर क्या किया, हमने कर दिया कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड कर दिया। तो यहां से अपने को क्या रिजल्ट मिला कि भाई जैसे हमने डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो इधर मिलेगा अपने को tan a इक्वल टू में tan b इक्वल टू में tan c, है ना। अगर tan a tan b tan c बराबर है, इसका मतलब क्या, a बराबर b बराबर c हो गया। अब इन है ट्रायंगल एबीसी में, अच्छा किसी ट्रायंगल एबीसी में अगर तीनों आपके पास एंगल बराबर हो जाए, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होता है भाई 180 होता है। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाई जो आपके पास एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी सब 60-60 हो जाएंगे भाई, इक्विलेटरल हो जाएंगे। और तीनों साइड बराबर हो गए तो क्या हो गया, तीनों एंगल बराबर है तो कैसा एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल। तो जो एबीसी था वो कैसा ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल होल्ड कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, उसका रेशियो दे रखा है, तो बताना है कि द एंगल ऑफ द एंगल्स में क्या रेशियो आएगा, कितने का, है ना। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, पहला साइड क्या हो गया, एक्स, इसको ले लेते हैं, है ना, एक्स हो गया, फिर √3x और 2x, तो ये साइड हो गए। अच्छा एक ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। बाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई हमने यहाँ पर पाइथागोरस को चेक किया कि इस पर ये होल्ड कर रहा है। तो 2x स्क्वायर बराबर क्या आया, ये x² प्लस √3x का स्क्वायर, ये भी हो गया 4x², इधर भी आया आपके पास 4x²। मतलब यहां पर पाइथागोरस होल्ड कर लिया।
भाई पाइथागोरस होल्ड कर गया, मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूस हुआ अभी तो, है ना। और ये आपका क्या हो गया, बेस, और इसको किसी को ले सकते हैं भाई, अगर मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ तो इसको हम ये 90 होल्ड कर गया पाइथागोरस, मतलब एक ट्रायंगल 90 तो हो ही गया, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर tan a लगा रहा हूँ, tan a क्या होगा भाई, बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, मतलब आपके पास आएगा रूट का 3x अपान एक्स, इससे इसको काटोगे तो ये √3 हो गया, मतलब tan a जो है वो √3 के बराबर, मतलब a की जो वैल्यू आई वो 60 डिग्री आ गई। एंगल भी हम लोगों ने निकाल ही लिया है भाई, अगर वो पाइथागोरस होल्ड कर गया तो एंगल भी 90 हो गया। तीसरा वाला हम लोग वैसे निकाल लेंगे कि एंगल ए इन ए ट्रायंगल एबीसी, तीनों एंगल का सम कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। दो अपने को पता है 60 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल सी आपको पता हो जाएगा। एंगल सी कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री में से 150 को माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो अब आपको किसका रेशियो चाहिए, एंगल ए स्क्रू एंगल बी स्क्रू एंगल सी का रेशियो चाहिए, है ना। तो अब अगर इसका अपने को रेशियो देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए आपका कितना है 60 डिग्री है, एंगल बी आपका कितना है 90 डिग्री है, और एंगल सी आपका 30 डिग्री है, तो इसको सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, है ना। अगर आपको रेशियो चाहिए तो चूंकि ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल सी को हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, एंगल सी फिर एंगल ए और फिर एंगल, किसी भी ऑर्डर जिसमें आंसर मिल जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, सी 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 1 स्क्रू 2 स्क्रू 3 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। वो हमने अपने से लिया था तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सेक अल्फा प्लस में tan अल्फा इंटू में सेक बीटा प्लस में tan बीटा सेक गामा tan गामा इसके बराबर है भैया, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा के प्रोडक्ट के बराबर है, मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि भाई सेक अल्फा माइनस tan अल्फा सेक बीटा प्रोडक्ट ऑफ सेक बीटा माइनस tan बीटा सेक गामा माइनस tan गामा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 है आपके पास पता है, तो ये देखिए आपके पास किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, इसकी, कि भाई आप सेक अल्फा माइनस tan अल्फा सेक बीटा माइनस में tan बीटा सेक गामा माइनस में tan गामा, इसकी आपको वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम लोग कर क्या देते हैं यहाँ पर,
अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है भाई? इससे इसका हम लोग क्या कर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस वाले से, है ना। ये अगर मेरे को ये लाना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई सेक अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको कर देते हैं। और इसको कर देते हैं भाई सेक स्क्वायर बीटा माइनस में टेन स्क्वायर बीटा, इसको कर देते हैं सेक स्क्वायर गामा माइनस में टेन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है। और मैं इस प्लस वाले से अगर मैं डिवाइड कर, इसको थोड़ा चेंज किया है, बस कुछ किया नहीं है। तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर किससे मैं डिवाइड कर दूं कि ये वाला आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तब अपन बोलोगे सर सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा से कर दो। मैंने कहा ठीक, क्योंकि ये ए प्लस भी है, ए प्लस भी माइनस भी होगा, उससे कट के वही रिजल्ट दे देगा। सेम काम यहाँ करेंगे भाई, सेक बीटा प्लस टेन बीटा से डिवाइड कर दिए। सेम काम यहाँ करेंगे, सेक गामा प्लस टेन गामा से डिवाइड कर। अच्छा कैसे, तो हमारे पास तो यही रिजल्ट है ना, मैंने उसको रोप को चेंज कर दिया है ना, इसको कन्वर्ट किया है, बाकी तो और कुछ किया नहीं है। अब क्या करते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पता है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 × 1 और नीचे हो गया आपके पास टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट में गामा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, ए वाला सही हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं ना। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है एक्स बराबर है कास का 10 डिग्री, कास का 20 डिग्री और कास का कितना डिग्री है 40 डिग्री। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। तो 1/2 इंटू 2 किया और इसको मैंने कास 10 है ना, और कास 10 डिग्री कास 20 डिग्री और कास का 40 डिग्री, ये एक्स है। और यहाँ 10 डिग्री से हमने साइन 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई ये भी कर दिया, साइन 10 डिग्री से ये 1/2 इंटू 2 साइन यहाँ 10 डिग्री कास 10 डिग्री कास 20 डिग्री कास 40 डिग्री। तो अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा भाई, इसको चेंज करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा आपके पास साइन का 20 डिग्री कास का 20 डिग्री कास का 40 डिग्री। अगेन हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 इंटू में 2, अब ये साइन 20 डिग्री कास 20 डिग्री और कास 40 डिग्री हो जाएगा। अगेन ये आपका चेंज होगा तो 1/4 ये साइन 40 डिग्री और ये कास 40 डिग्री। अब फिर से इसको चेंज करेंगे तो ये 1/8 ये हो जाएगा 2 साइन 40 डिग्री कास का 40 डिग्री। इधर क्या चल रहा है, एक्स साइन 10 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा 1/8 साइन 80 डिग्री, इधर है एक्स साइन 10 डिग्री। अब देखिए और आगे हम लोग चलते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/8 साइन का 80 डिग्री अपान में साइन का 10 डिग्री, है ना। अब इसको चेंज कर लीजिए, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 10 डिग्री अपान में साइन का 10 डिग्री। ये आ जाएगा 1/8 ये हो जाएगा आपके पास कास का 10 डिग्री अपान में साइन का 10 डिग्री, ये एक्स है। ये हो गया 1/8 काट का 10 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की जो एरिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्मॉल एस दे रखा है 27 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ इन
तो आर बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस कर देते हैं, तो 81 अपॉन 27 करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। वैल्यू पूछा जा रहा है कि साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ, है ना। तो साइन कॉट इनवर्स जब कहा जा रहा है तो ये साइन, इसको कॉट को हम लोग साइन में बदलेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√में 1+x² होता है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो कॉट इनवर्स x होता है वो किसके बराबर, tan में अगर लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/x होता है, और इसको फिर से अगर साइन में बदलते हैं तो क्या आता है, साइन इनवर्स अगर करेंगे तो ये होगा 1/x अपॉन √में 1 - 1/x²। तो और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/√में 1 यहाँ 1 प्लस रहता है, 1+x² ही आ जाता है। ठीक है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/√में 1+x²। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1+x² की पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, डी वाला। कोई समस्या नहीं ना। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखा है, tan² अल्फा 2√3 tan अल्फा इक्वल टू में 1। ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पर अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो भाई ये tan² अल्फा है 2ab ये होता है, और प्लस b² होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, √3 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, उतना इधर सब्ट्रैक्ट कर दे। ये हो गया आपके पास tan अल्फा प्लस √3 का होल स्क्वायर, इधर से हो गया 1+3, तो ये हो गया 4, है ना। तो ये है आपके पास tan अल्फा प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 2²। स्क्वायर रूट लेंगे तो tan अल्फा प्लस √3 बराबर +-2 आएगा। एक बार प्लस कंसीडर करेंगे कि tan अल्फा प्लस √3 इज इक्वल टू 2, और एक बार माइनस कंसीडर करेंगे tan अल्फा प्लस √3 बराबर -2। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू 2 माइनस √3, तो tan ये 15 का मान होता है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से n पाई प्लस π/12 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इसको सिंपल बनाए तो ऐसा इसको लिख सकते हैं 2n इंटू π/2 प्लस π/12। ठीक, इसको इक्वेशन 1 यहाँ बना देते हैं। देखिए यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू -2 प्लस √3 होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा -tan 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan माइनस में 5π/12 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है tan -15/12, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास n पाई माइनस 5π/12। इसको अगर सिंपल बनाए तो इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई n पाई, और प्लस अगर मैं यहाँ π/12 कर दूं, ठीक है, और -6π इसको 12 कर दूं, तो यही आ जाएगा -5π/12, है ना। और मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, 6 1 जा 2, और इसको यहाँ से ले ले रहा हूँ 2 इन दोनों को, तो 2n -1 π/2 और ये प्लस π/12 बन जाएगा। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई अल्फा की। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे।
थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इक्वेशन 1 क्या कर रही है, अल्फा इज इक्वल टू 2n मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12। ये कैसा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है ना। और इस वाले में क्या आ रहा है, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 12। ये आपका क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से हम लोग जनरल क्या लिख सकते हैं भाई, जनरल ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ से अगर मैं किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में कर दूं के तो के इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 बनेगा, है ना। और इसको अगर आप और सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ 6k पाई प्लस पाई अपॉन 12 आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6k प्लस 1 इंटू पाई बाई 12, है ना। जहाँ के आपका इंटीजर से आ रहा है बट यहाँ के में नहीं है, तो आप या फिर इसको n में भी लिख सकते हो। तो 6n प्लस 1 इंटू पाई बाई 12 n मिलाएंगे इंटू इंटीजर आप लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 16 से लेकर के 30 तक। ठीक है।